नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का महत्व। न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि खास तौर पर भारत में इसका क्या रोल है। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जिनसे हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का मकसद है इन स्रोतों से मिली जानकारी को खंगालना और ये देखना कि भाई आज के दौर में अंग्रेजी की जगह क्या है। और देखिए, शुरू करने के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात मिली इन सोर्सेस से कि दुनिया की 60% से ज्यादा ऑनलाइन सामग्री अंग्रेजी में है। हाँ, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। पर शायद उतना भी नहीं अगर हम देखें कि ये भाषा फैली कैसे है। बिल्कुल। तो वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तो है ही, पर शायद सबसे प्रभावी कनेक्टिंग भाषा है। मतलब ये अलग अलग भाषाएं बोलने वालों के बीच एक पुल जैसा काम करती है। सही कहा। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो इसका दबदबा साफ है। आप देखिए, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, नए गैजेट्स के इंटरफेस भी सब अंग्रेजी में ही होते हैं। और इंटरनेट का तो आपने जिक्र किया ही, वो तो खैर अंग्रेजी पर बहुत निर्भर करता है। एक स्रोत तो ये भी कह रहा था कि एआई जैसी नई फील्ड्स में करीब 90% रिसर्च पेपर्स अंग्रेजी में ही छपते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा है। और यही बात फिर बिजनेस वर्ल्ड पर भी लागू होती है ना? स्रोत बताते हैं कि कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अंग्रेजी को ही अपनी ऑफिशियल भाषा बना लेती हैं। हाँ, भले ही उनका हेडक्वार्टर्स कहीं और हो। इससे होता यह है कि ग्लोबल टीम्स आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाती हैं। बिल्कुल। नौकरी के इंटरव्यू से लेकर रोज के ईमेल्स और मीटिंग्स तक अक्सर सब कुछ अंग्रेजी में ही होता है। और एक और बात जो आपके नोट्स में भी थी, वो है यात्रा। ट्रैवलिंग के लिए ये कितनी जरूरी हो गई है। हाँ, वो तो है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती हो तो मतलब मदद मांगना या लोगों से बात करना बहुत आसान हो जाता है। एक तरह से ग्लोबल पासपोर्ट बन गई है ये। करें तो यहाँ मामला और भी पेचीदा और दिलचस्प है। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, भारत जैसे देश में सोचिए, संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। ऐसे में अंग्रेजी एक लिंक भाषा का काम करती है। सही। एक तरह की संपर्क भाषा जो अलग अलग राज्यों, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ती है और अक्सर एक तटस्थ भाषा मानी जाती है इस संदर्भ में। बिल्कुल। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ, ज्यादातर अंग्रेजी मीडियम में ही है। बिल्कुल। और फिर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, आईआईटी जेईई या नीट, इनमें भी अंग्रेजी की अच्छी समझ बहुत जरूरी मानी जाती है। और इसका सीधा असर पड़ता है लोगों के करियर और सामाजिक मौकों पर। हाँ, ये बात तो है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अंग्रेजी में अच्छी पकड़ होने से अक्सर बेहतर नौकरियां मिलती हैं, सैलरी बेहतर होती है और समाज में भी एक अलग तरह का स्टेटस जुड़ जाता है, खासकर शहरों में। हाँ, ये एक धारणा तो है कि अंग्रेजी बोलने वाले शायद ज्यादा स्मार्ट या मॉडर्न है, जैसा आपके नोट्स में भी था। ये दिलचस्प है कि भाषा कैसे सामाजिक धारणाओं से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और हाँ, मनोरंजन की दुनिया, उसे कैसे छोड़ दें। हॉलीवुड फिल्में हैं, इंटरनेशनल म्यूजिक है, बेस्ट सेलर किताबें। जी, इन सब तक पहुंच बनाने के लिए अंग्रेजी एक तरह की कुंजी है। इससे हमें दुनिया भर की संस्कृतियों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो अगर इन सारे स्रोतों का निचोड़ देखें तो बात ये निकलती है कि अंग्रेजी भाषा अपने आप में किसी दूसरी भाषा से बेहतर या कमतर नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में ये कम्युनिकेशन के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए और दुनिया से जुड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत प्रैक्टिकल साधन जरूर बन गई है। निश्चित रूप से। आज की कलेक्टेड दुनिया में, चाहे कोई भारत में रहे या कहीं और, अंग्रेजी जानना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तो है ही। ये कई नए दरवाजे खोल सकती है।